अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रसीले और मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए ना आप लोगों को किसी मिल्क पाउडर की ज़रूरत है, ना बेकिंग पाउडर की, ना ही किसी खोए की और ना ही किसी मैदे की। और बहुत ही आसानी के साथ ये जो गुलाब जामुन है ना वो बन के तैयार हो जाते हैं। इसकी लुक चेक करें और ये बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह रसीले हमारे जो गुलाब जामुन है ना वो बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि जो मैं आप लोगों को तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊं वो भी आप लोग फॉलो कर सकें और ये जो मज़ेदार से गुलाब जामुन अपने घर में बनाकर इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने 8 अदद ब्रेड के पीस ले लिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसके जो एजेस हैं ना किनारे, उनकी कर लूँगी कटिंग। इनको आपने ज़ाया भी नहीं करना है, इनके आप ब्रेड क्रम्स बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जो हमारे पास ब्रेड बची है ना, इसको आप किसी भी मशीन में डाल के, चॉपर में डाल के या मिक्सी के जार में डाल के ना, तो आप लोगों ने ना इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आना है। यानी इसके भी एक तरीके से ना ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। टाइम की बचत के लिए हम लोग मशीन में बना लेंगे, ताकि जल्दी जल्दी यहाँ पे देखिए जो हमारे गुलाब जामुन है ना वो तैयार हो जाए। इसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है, तो अब मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी और सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे अपनी चाशनी तैयार। 1 कप मैं यहाँ पे ले रही हूँ चीनी, और 1 कप चीनी के अंदर शामिल करूँगी 1.5 कप पानी। आपने घर का कोई भी कप सेट करके ना, तो उसके हिसाब से सारी मेजरमेंट लेनी है। 1 कप चीनी, 1.5 कप पानी, और उसके अंदर 3 से 4 अदद इलायचियों को तोड़ के शामिल कर देंगे और इसको रख देंगे अब चूल्हे के ऊपर और फ्लेम को कर देंगे ऑन। सबसे पहले तो आप लोगों ने करना है चीनी को मेल्ट। जैसे ही यहाँ पे हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी, हम लोग आधा लेमन लेके तो इसके अंदर स्क्वीज़ कर देंगे, ताकि हमारी चीनी जमे ना और क्रिस्टल ना बने। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी चाशनी की तरफ। आप लोगों ने यहाँ पे 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं तैयार करनी, बस आप लोगों ने क्या करना है कि 3 से 4 अच्छे से बॉयल ना अपनी चाशनी को दिलवा लेने हैं। और कैसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो मैं आपको भी बताती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी चाशी को ना 3 से 4 काफ़ी अच्छे ना बॉयल आ चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से बॉयल मैंने दिलवाए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे फिंगर पे लगा के करूँगी चेक। जिस तरह शहद हमारा चिपचिपा होता है ना, उस तरह की कंसिस्टेंसी देके बिल्कुल शहद जैसी इसकी आ गई है। यानी इसमें 1 तार या 2 तार नहीं बन रही, बस ये चिपचिपी सी हो गई है। बस आपने इसी स्टेज तक इसे पकाना है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको कवर करके रख देंगे, ताकि ये नीम गर्म ही रहे, हमारे जो गुलाब जामुन है ना वो तैयार हो। अब यहाँ पे मेरे पास मलाई वाला दूध है, रूम टेम्परेचर पे ये दूध है। उससे मैं ये डबल रोटी का जो चूरा बना के रखा था, क्रम्स बना के रखे थे, उसके अंदर शामिल करेंगे और इसकी एक डो बना लेंगे। इस डो को आप लोगों ने ज़्यादा नरम नहीं गूंदना और ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना, वरना क्या होगा कि आपके गुलाब जामुन बैठ जाएंगे, सख्त बनेंगे, फ्राई नहीं होंगे, ऑयल में जाकर बिखर जाएंगे। तो बस आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी एक नॉर्मल सी जो डो होती है ना, बस वैसे ही इसकी डो गूंद लेनी है। ना ही ज़्यादा दूध डालना है और ना ही कम दूध डालना है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसी बीच मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो आपने ज़रूरी करना है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी नई नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। यहाँ पे ब्रेड का मिक्सर मैंने गूँध लिया और तकरीबन आधा कप दूध मेरा लग गया था इसको गूँधने के लिए। और यहाँ पे मैंने किया है अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस। तो अब मैं इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बना लूँगी, ताकि गुलाब जामुन बनाने के लिए इन्हें हम कर सकें फ्राई। तो आप लोगों ने ऑयल से हाथों को ज़रूर ग्रीस करना है, ताकि जो हमारी बॉल्स हैं ना गुलाब जामुन के लिए वो बिल्कुल क्रैक फ्री बने, उसमें कोई भी क्रैक ना आए। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया। मैं घी में गुलाब जामुन जो है वो फ्राई करूँगी। तो घी का टेम्परेचर जानने के लिए मैंने एक छोटी सी गुलाब जामुन की बॉल इसके अंदर डाली है। और देखिए डालने के तकरीबन 4 से 5 सेकंड के बाद ही ये बॉल ऊपर आ जाएगी और इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारी डो है वो बिल्कुल परफेक्ट गूंदी गई है, और हमारा जो ऑयल है उसका टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक एक करके बहुत ही प्यार और एहतियात के साथ अपनी गुलाब जामुनों को शामिल कर देना है घी के अंदर। और आँच आप लोगों ने लो रखनी है। लो फ्लेम के ऊपर ना हम लोग इसको फ्राई करेंगे। हम लोगों ने बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए इसको करना है फ्राई। आपने इसे हिलाने की भी खास टेक्निक है। एक चम्मच ले लेना इस तरह का और इसको ना गोल गोल घुमाना है ऊपर से। इस तरह घुमाने से क्या होगा कि जो इसकी सारी साइड्स हैं ना, उन पे सारा इवन कलर आएगा।
तो आप लोगों ने इसी तरह चम्मच को गोल गोल घुमाते हुए ना बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए इन्हें फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह गोल्डन कलर आ गया हमारे गुलाब जामुन का। तो अब हम इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से निकालेंगे और देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। तो अब हम इसे अपनी नीम गर्म जो चाशनी है ना उसके अंदर डिप करके तो कवर करके रख देंगे। तकरीबन कम से कम आपने ना इसे आधे घंटे के लिए तो ज़रूरी कवर करना है। और यहाँ पे देखिए आधे घंटे के बाद अब मैं करने लगी हूँ अपनी गुलाब जामुनों को डिश आउट। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह चम्मच के साथ हम इसे करेंगे डिश आउट और कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। ऊपर से मैं बादामों को बारीक बारीक चॉप करके इसके ऊपर डाल दूँगी। अगर आपके पास पिस्ता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और जो रसीले गुलाब जामुन है ना वो हमारे बनकर तो हुए हैं तैयार। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये प्यारी-प्यारी और यम्मी यम्मी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।